क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज चैप्टर जो है ये 10 है सर्किल, और इसका हम 10.1 का जो है सर्किल का सोल्यूशन करेंगे। एनसीईआरटी मैथ बुक का है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्किल है, मतलब एक सर्किल पर कितने सारे टेंजेंट हो सकते हैं, यही पूछ रहा है पहले क्वेश्चन। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए सर्किल कैन हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, मतलब एक सर्किल पर कई सारे इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं, अनगिनत टेंजेंट हो सकते हैं। क्यों? बिकॉज ए सर्किल हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, क्योंकि सर्किल पर जो है इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं ऑन इट एंड एट एवरी पॉइंट ए टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, और हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। ये हमारा सर्किल है, ये हमारा एक सर्किल है, इस पर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है। एक यहाँ पॉइंट मान लीजिए एक यहाँ बहुत सारे पॉइंट बनेंगे, और हर एक पॉइंट, ये पॉइंट हम ले लेते हैं तो यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट से ये पॉइंट लेते हैं तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये पॉइंट लेते हैं तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जितने सारे पॉइंट होंगे उतने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक सर्किल पर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ होंगे। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं इनको हमें फिल करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट, मतलब एक टेंजेंट जो है एक सर्किल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट, मतलब एक टेंजेंट एक सर्किल को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। यानी कि ये हमारा जो है एक टेंजेंट है और ये हमारा सर्किल है, तो ये हमारा एक ही पॉइंट पर जो है टेंजेंट को सर्किल को टेंजेंट इंटरसेक्ट करता है, या फिर कह सकते हैं टच करता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए, मतलब कि कह रहा है एक लाइन जो सर्किल को दो पॉइंट पर कट करता है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं। तो इस लाइन को ए लाइन इंटरसेक्टिंग टू ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकंड, मतलब कि इस लाइन को हम क्या कहेंगे, सेकंड कहेंगे। क्या कहेंगे? सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ए सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, मतलब कि एक सर्किल में कितने ऐसे लाइन होंगे जो कि टेंजेंट होंगे जो कि पैरेलल होंगे। तो ऐसे हमारे पास केवल और केवल 2 ही टेंजेंट बनेंगे, एक इस साइड तो एक उसके अपोजिट साइड, या फिर इधर से हम बनाएं तो इसके अपोजिट साइड इधर बनेगा, यानी कि 2 ही आपस में पैरेलल हो सकते हैं, तीसरा पैरेलल नहीं हो सकता है, यानी इसका आंसर 2 हो जाएगा। ए सर्किल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब चौथा कह रहा है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड, मतलब कि जब हम किसी सर्किल पर, ये हमारा सर्किल हो गया और यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, तो ये पॉइंट जो कि टेंजेंट और सर्किल का कॉमन पॉइंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यही पूछ रहा है। तो द आंसर हो जाएगा द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमारा पहला का आंसर क्या हो गया 1, दूसरा का हो गया सेकंड, तीसरा का हो गया 2 और चौथा का क्या हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन कर रहा है टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, एक पॉइंट पी पर टेंजेंट पी क्यू है, ये पॉइंट पी है, पी पर जो है पी क्यू एक क्या है, टेंजेंट है ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये सर्किल है जिसका कि हमारा रेडियस कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर, मतलब ये जो टेंजेंट है एक पॉइंट, तो ये सर्किल पर टेंजेंट के पॉइंट पर है ये पी, और ये जो क्यू है ये जो है सेंटर से मिलाया गया है एट ए पॉइंट क्यू तक, सो डैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और ये जो ओ क्यू दिया गया है सेंटर से और इस इंड पॉइंट टेंजेंट के इस क्यू इंड पॉइंट से जो मिलाया गया है, इसका लेंथ कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है लेंथ पी क्यू, हमें कौन सा लेंथ फाइंड करना है, ये वाला लेंथ हमें फाइंड करना है, पी क्यू को फाइंड करना है। इसमें हमें ऑप्शन भी दिए गए हैं 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, तो हमें ऑप्शन से ही बता देना है। तो यहाँ पर हमारा ओ पी क्यू, ये ओ पी क्यू एक क्या है, राइट एंगल है एट पी पर राइट एंगल ट्रायंगल है, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और क्योंकि रेडियस जो होता है ये टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है तो ये 90 डिग्री, तो ये क्या बना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये वाला साइड जो हमें निकालना है वो निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम एच क्या है हमारा, ये वाला क्या है एच है, ये हमारा क्या है बी है, और ये हमारा क्या है पी है, हमें क्या निकालना है, पी ही निकालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओ क्यू का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर यानी कि पी और क्यू का स्क्वायर यानी पी स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, और हम इसको वैल्यू रख के पुट करके सॉल्व कर देंगे। तो हमारा पी क्यू क्या आ जाएगा 119 अंडर रूट सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसमें हमें कह रहा है ड्रॉ ए सर्किल, मतलब हमें एक सर्किल ड्रॉ करना है। ये मैंने यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, एंड 2 लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट
वन इज ए टेंजेंट, एक जो है दो लाइन पैरेलल ड्रॉ करना है, पैरेलल लाइन अब समझते हैं, दो लाइन हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जिसमें से वन इज टेंजेंट, एक क्या होना चाहिए टेंजेंट। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्या ड्रॉ कर दिया टेंजेंट, यहाँ पर इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एंड द अदर ए सेकंड टू द सर्किल, और एक क्या होना चाहिए सेकंड। सेकंड क्या होता है जो सर्किल को काटते हुए दो पॉइंट पर काटते हुए गुजरे, तो ये हमारा क्या हो गया सेकंड हो गया, ये हमारा हो गया टेंजेंट और ये हमारा क्या हो गया सेकंड। तो ये दोनों क्या है पैरेलल है, यही ड्रॉ करने के लिए कह रहा था, ये हमारा टेंजेंट और ये हमारा सेकंड, तो यही हमें ड्रॉ करने के लिए कह रहा था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो के